आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत। नमस्कार, सुबह के 9 बज रहे 9 का निशाना देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। बड़ी खबर बता दें, जो महाराष्ट्र की महाभारत है, अब बताया जा रहा है कि गुवाहाटी में और विधायक पहुंचने का सिलसिला जारी है। इस बीच 7 और विधायक पहुंचेंगे गुवाहाटी, तो लगातार ये जो फूट है वो जारी है। सुबह 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब गुवाहाटी से जो एमएलएज हैं, जो विधायक हैं, वो पहुंचेंगे गुवाहाटी और सुबह 10 बजे पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब ये कि कल 34 विधायकों का समर्थन एकनाथ शिंदे ने दिया और उसके बाद 3 और विधायक बताए गए कि और समर्थन एकनाथ शिंदे को हासिल है। 34 के बाद 3 37 हो गए और अब बताया जा रहा है कि 7 और विधायक सूरत से गुवाहाटी पहुंच रहे हैं। तो एक बड़ा संकट है जो इस वक्त महाअघाड़ी सरकार के सामने है। कल वर्षा जो सरकारी आवास है वो छोड़ दिया उद्धव ठाकरे ने। अब ये जो खबर मिल रही है ये और ज्यादा टेंशन बढ़ाएगी। बिल्कुल, और इससे पहले भी सांसद भावना गवली ने भी महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को जहां पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने सीएम से ये अपील की कि हिंदुत्व के पक्ष में बाकी विधायकों की मांगों पर विचार करें, और साथ ही इस पत्र में सीएम से ये भी कहा था कि विधायकों के खिलाफ कार्रवाई ना करें। और अब ये देखा जा रहा है कि बगावत के सुर लगातार ऊंचे होते चले जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। 10 बजे गुवाहाटी और भी एमएलए पहुंचे हैं। टाचक ट्रेन से ये एमएलए पहुंचे हैं। सुबह से ही गुवाहाटी विधायक जा रहे हैं और ये सिलसिला लगातार 3 दिनों से जारी है। तो लगातार बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं, एक बड़ा सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त देख रहे हैं। गुवाहाटी के उस होटल के बाहर से रेडिसन ब्लू होटल है जहां पर ये सभी विधायक रुके हुए हैं। एकनाथ शिंदे भी वहीं से तस्वीरें जारी कर रहे हैं। कल उनकी तस्वीर आई विधायकों के साथ चर्चा करते हुए। अब एकनाथ शिंदे क्या करेंगे इस पर सबकी नजर है। अंजू और हमारे साथ अनामिका दोनों इस वक्त गुवाहाटी से जुड़ चुकी हैं। अंजू, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगी क्योंकि आप एयरपोर्ट पर इस वक्त बताए जा रहे हैं। और क्या अब और विधायकों का सिलसिला आने का जारी है, यानी एक बड़ी टूट है शिवसेना में जो काफी अरसे से पहले से चल रही थी और अब जाके सब बागी होते चले जा रहे हैं। जी बिल्कुल निधि, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस वक्त मैं गुवाहाटी एयरपोर्ट पर मौजूद हूं और जिस तरीके की जानकारी हमें मिल रही है कि 7 और विधायक यहां पर आ सकते हैं। सुबह 10 बजे के आसपास पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। और जैसे रेडिसन ब्लू जो कि गुवाहाटी का होटल है, यहां पर एक एक करके जो विधायक है, बागी विधायक है, वो यहाँ पर आ रहे हैं। और एकनाथ शिंदे की मजबूती यहाँ पर आपको दिखाई देगी कि कैसे इतनी बड़ी फूट पड़ी है, कैसे जो सॉफ्ट हिंदुत्व का एजेंडा उद्धव ठाकरे ने अपनाया उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। उनकी सत्ता हाथों से फिसलती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके की जानकारी हमें मिल रही है कि 7 और विधायक आ सकते हैं और इसी तरीके से कल देर शाम 3 विधायक और आए थे और इसी तरीके से जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। 41 विधायक इस वक्त ऑलरेडी एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद है, वहीं 7 और विधायक आ जाएंगे और ये संख्या 48 के आसपास पहुंच जाएगी। तो ऐसे में जिसके साथ भी एकनाथ शिंदे जुड़ेंगे उसकी सरकार बनेगी। और जिस तरीके की खबरें हमें मिल रही है, साफ तौर पे राज्यपाल को वो जिस तरीके से शिवसेना से अलग, शिवसेना की जो सरकार है, एनसीपी की जो महाअघाड़ी की सरकार है, उससे अलग होने को लेकर जो राज्यपाल है उनको लेटर सौंप सकते हैं। तो तमाम चीजें, तमाम जो अपडेट है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं और जानकारी मिल रही है कि देर शाम तक वो जा सकते हैं राज्यपाल को और पत्र सौंप सकते हैं और शिंदे ग्रुप को 48 विधायक मिल जाएंगे। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे की कुर्सी जाना तय है और जो सत्ता का जो मोह था, जिस तरीके से एनसीपी, शिवसेना और साथ ही साथ कांग्रेस का जो मिलन हुआ था और एक इस तरीके की पार्टी, इस तरीके का पूरी सरकार बनी थी, साफ तौर पर नजर आ रहा था कि ये सरकार कितने दिन और चलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सॉफ्ट हिंदुत्व का एजेंडा इन्होंने अपनाया और बाला साहेब ठाकरे की जो हिंदुत्व को लेकर जो सोच थी, कहीं ना कहीं उससे समझौता किया। बिल्कुल अंजू और अनामिका का भी रुख कर लेते हैं। अनामिका, एक तरफ देखिए अब सरकार पर तो खतरा मंडरा ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पार्टी पर भी खतरा मंडरा रहा है। जैसे जैसे संख्या बल बढ़ता चला जा रहा है इन विधायकों का, वैसे वैसे ये भी देखा जा सकता है कि चुनाव आयोग में पार्टी पर कब्जा होने का दावा भी अब किया जा सकता है।
और लगातार ये बात कही भी जा रही है कि अब ये शिवसेना क्या उद्धव ठाकरे की नहीं, अब ये शिवसेना एकनाथ शिंदे की हो जाएगी, क्योंकि लगातार एक के बाद एक उन तमाम विधायकों का समर्थन जो सरकार के साथ थे, अब तक महाविकास आघाड़ी सरकार के साथ थे, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यशपाल तस्वीर दिखाइएगा, ये होटल के अंदर की तस्वीर है और कल से आज तक इन तस्वीरों में अंतर इसलिए है क्योंकि सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। कल यहाँ पर सिर्फ 2 से 4 सिक्योरिटी गार्ड्स थे और अभी आप देखिए ये सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं है बल्कि असम पुलिस के जवान है, असम पुलिस के जवान है। इनके अलावा CISF के भी कुछ जवानों को यहाँ पर लगाया गया है। एक तस्वीर ये और बिल्कुल मेन गेट की तस्वीर दिखाइएगा यशपाल कि वहां पर भी किस तरह से महिला पुलिस बल भी बढ़ा दी गई है, महिला सुरक्षा बल भी बढ़ा दिए गए हैं। तो इस पूरे रेडिसन ब्लू होटल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है एक तरीके से, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि आज कुछ कांग्रेस के नाराज नेता इस होटल के बाहर प्रदर्शन की भी रणनीति बना रहे हैं। वो अपनी नाराजगी जाहिर कर सकते हैं और उसी को लेकर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इस होटल के आसपास हम जहां तक देख पा रहे हैं पुलिस की गाड़ियां हैं, बल्कि अगर कोई प्रोटेस्ट करने के लिए आता है किस तरह से उसे कंट्रोल किया जाए इस पर भी रणनीति बनाई जा रही है कि कोई यहाँ का माहौल नहीं खराब करे। कि प्रोटेस्ट करने के लिए अगर लोग आते हैं तो कहीं कोई व्यवस्था ना खराब हो, इसको लेकर भी इंतजाम किया जा रहा है। तो सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम है इस होटल के बाहर। और जैसा कि लगातार आप लोग बता रहे हैं कि कुछ विधायक पहुंचे हैं, कल शाम को 4 विधायक यहाँ पहुंचे थे। कल शाम करीब 8:30 बजे 4 विधायक बड़ी बात अनामिका हम तक पहुंचा रही है। इस वक्त बड़ी तस्वीर गुवाहाटी में देखने को मिल रही है, हलचल तेज है और विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अंजू हमारे साथ गुवाहाटी एयरपोर्ट से है, अनामिका हमारे साथ एक और बड़ी खबर सियासत से जुड़ी हुई। 17 सांसद, जी हाँ, ये एक बड़ी टूट है शिवसेना में। 17 सांसद शिंदे के संपर्क में है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि 2 सांसद अभी शिंदे के साथ गुवाहाटी